इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। देखिए ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें समझेंगे। कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले एल्यूमिनियम का ओर है, और है एल्यूमिनियम, Al2O3 एल्यूमिना। ये एल्यूमिना मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था या द्रव अवस्था, उसके अंदर ये विद्युत का कुचालक होता है, का अल्पचालक। लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन Al2O3 मोल्टन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। दूसरी चीज देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट Mp बहुत ज्यादा अधिक होता है, 2323 केल्विन। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स के कारण हम इसका जो एक्सट्रैक्शंस है वो हम इस मेथड से नहीं कर पाते। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इसका नहीं होता, ये टूटता नहीं है। Al2O3 विद्युत अपघटन इसका नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइसिस इसका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम कंडक्टर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। इस प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट के लिए हम इसके अंदर क्रायोलाइट मिलाते हैं, Na3AlF6 क्रायोलाइट मिलाते हैं, और इसमें फ्लोरोस्कोर, CaF2। ये तीन चीजें अब देखो कौन कौन सी हो गई। एक तो Al2O3 हो गया आपके पास, एक Na3AlF6, और तीसरा हो गया CaF2। ये तीन चीजों का इनका एक मिक्सचर हो गया, इन तीनों का मिक्सचर हो गया। और किस रेशो में हो गया ये? 20, 60 और 20। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये यहां आता है कि क्वेश्चन यहां से ये पुट होता है कि इसके अंदर क्रायोलाइट और CaF2 क्यों मिक्स करते हैं, ठीक है। रीजन ये है Al2O3 इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम कंडक्टर होता है, ठीक है, या मोस्टली इंसुलेटर ही ये होता है। ये बात आपको समझ में आई? अब यहां से दो चीजें हो जाएंगी, एक तो ये दिस मिक्सचर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यह विद्युत का क्या हो गया? अच्छा चालक हो गया। और ये मिक्सचर इसका मेल्टिंग पॉइंट Mp 1173 केल्विन डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब इस मिक्सचर को हम इसके अंदर यहां पे फिल कर देंगे, यहां पे हम इसको फिल कर देंगे। ये मिक्सचर है किसका? Al2O3 एंड Na3AlF6, ठीक है, और CaF2। एक चीज और, यहां पे देखो इसकी ऊपरी परत कार्बन की परत,
लेयर ऑफ कार्बन डाल देंगे। ये एनोड है और ये कैथोड है, और कैथोड पे भी यहां पे कार्बन की लेयर है। ये ग्रेफाइट, लेयर ऑफ कार्बन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कार्बन की जो लेयर है, इस कार्बन की लेयर का इंपैक्ट क्या है या इसका इफेक्ट क्या है, ये हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, इसके दो रीजन है। नंबर एक, इस लेयर का रीजन क्या है, नंबर एक ये हीट, लॉस ऑफ हीट, ये हीट के लॉस को या लॉस ऑफ हीट को कम करती है। ठीक है, हीट को कम करती है जिससे कि ये इसका जो ठंडा नहीं होगा, ये कूलिंग इफेक्ट को कम कर देती है, नंबर एक। ठीक है, नंबर दो, कंजप्शन ऑफ कार्बन एट इलेक्ट्रोड, इसको भी डिक्रीज करती है। दिस कार्बन लेयर ऑल्सो डिक्रीज कंजप्शन ऑफ कार्बन एट एनोड। ठीक है, ये एनोड के ऊपर कार्बन की खपत को भी कम करती है। इस लेयर के दो इंपोर्टेंट वर्क है। ठीक है, ये जो बल्ब है, इस बल्ब का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे जैसे आप यहां पर एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम जो मिलता जाएगा, तो जैसे जैसे इसमें एल्यूमिनियम कम होता जाएगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और बल्ब जलने लगेगा। ये पूरी इसकी क्या थी, मैकेनिज्म। अब है रिएक्शन ऑन एनोड। देखो सबसे पहले Al2O3 एल्यूमिना, एक इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इट इज डिसोसिएट इन Al3+ एंड O2-। ठीक है, अब सबसे पहले लेते हैं हम रिएक्शन ऑन एनोड। O2- release 2 electrons and convert into O2। ठीक है, रिएक्शन ऑन कैथोड, Al3+ gain 3 electrons, convert into Al। 6 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं अपने को। टू 3, ठीक है, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी यहां से, और ये जो कार्बन है, कार्बन प्लस O2, ये यहां से CO एंड CO2 में परिवर्तित हो जाएगा, और यहां पे नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेट रिएक्शन Al2O3 प्लस C, Al3 प्लस एल्यूमिनियम Al प्लस CO2 प्लस CO2, ये इसकी नेट रिएक्शन हो जाएगी। यहां से 6 इलेक्ट्रॉन और ये भी यहां से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो था इसका एल्यूमिना का। अब क्रायोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्रायोलाइट। क्रायोलाइट Na3Al(F6), it is dissociate into NaF
AlF and AlF3. AlF3 dissociating Al3 plus 3F minus. Reaction on cathode. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो Al3 प्लस गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू Al, और रिएक्शंस ऑन कैथोड ये हो जाएगी, और रिएक्शन ऑन एनोड ये हो जाएगी 3F माइनस कन्वर्ट इनटू F2 एंड रिलीज 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी आपको लगा दो, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पे ठीक है। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना पड़े, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। एक तो डायग्राम इंपॉर्टेंट, अब तक जितने भी क्वेश्चन आया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है क्रायोलाइट और फ्लोरोस्कोर क्यों मिक्स करते हैं, ठीक है। दो रीजन मैंने आपको बता दिए, एक तो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है और एक इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कार्बन लेयर के भी दो रीजन है, ठीक है। कार्बन लेयर का एक तो हीट लॉस को रिड्यूस करती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका ये है कि ये एनोड पर जो कार्बन की कंजप्शन है उसको यहाँ पे कम करती है, ठीक है। तो ये इसका सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था, हॉल हेरोल्ड मेथड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। अब कॉपर का हमने पढ़ा है, लेकिन अब देखो एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर से क्वेश्चन आता है कि आपके पास में ग्राइंड कॉपर है, रद्दी कॉपर है और उससे आपको कॉपर निकालना है, तो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर हम जो आपको रद्दी कॉपर है, ग्रैंड कॉपर है, ठीक, उस कॉपर में बैक्टीरिया मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, जिससे वो उस कॉपर को आयन फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। Cu2+ फॉर्म में ये आएगा, ठीक है। अब कोई भी रिएक्टिव मेटल जैसे आयरन है Fe, इसके साथ में इसको रिएक्ट करा देंगे और ये किसमें चेंज हो जाएगा, Cu+ Fe2+, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास में देखो कॉपर है, Cu है, 2+ है। अब एक तो आपके पास में Fe है और एक जिंक है, तो आप किसका यूज करेंगे कॉपर को एक्सट्रैक्शन, कॉपर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं इसको, किसका यूज करेंगे आप, जबकि Zn जो है वो अच्छे से कॉपर को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ECS के अंदर ये ज्यादा ऊपर आता है और ये नीचे आता है, लेकिन हम यहाँ Zn का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, Fe, क्योंकि Zn और Fe के अंदर Zn ज्यादा कॉस्ट की धातु है और Fe कम कॉस्ट की धातु है, ठीक है। Fe को यूज करेंगे तो जो अपना प्रोसेस है, ठीक है, वो लाभप्रद होगा, इकोनॉमिकली होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे Fe का यूज करेंगे, ना कि Zn का, ठीक है। दिस इज नॉन एज हाइड्रोमेटलर्जी।